ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये एक्चुअली हम लोग बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहे हैं, मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे कि ओरिजिनल भागवतम कही होगी, ऐसा माहौल यहाँ पर है। और ये चिड़ियों की आवाज़ चहक रही है चारों तरफ। गुरुकुल का सेटअप ऐसी जगह पे बेस्ट होता है। तो ऐसा लगता है कि आगे जाके बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं, जैसे प्रभु जी का प्लान है। जगह जगह लेते जा रहे हैं आसपास। तो हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 इंटीमेट एनकाउंटर्स। As Jayananda maneuvered our Sankirtan van through the busy noonday traffic along Hollywood Boulevard, I surveyed the passing shops and office building. तो संकीर्तन वैन चल रही है, आप जानते ही हैं। प्रभुपाद की संकीर्तन वैन उन दिनों में स्टार्ट करी गई थी। तो उन दिनों के सेक्रीफाइस अगर हम सोचें तो हम सोच नहीं सकते हैं कि वो जो समय था और उन लोगों ने प्रभुपाद के जो निजी शिष्य रहे उस समय, और डेफिनेटली भगवान के भेजे हुए दूत थे, क्योंकि जो उनके सेक्रीफाइस हम देखते हैं तो वी कैन नॉट कंपेयर। आज की डेट में भी जब इट हैज़ बीन प्रूवन, कोई अगर किसी चीज़ को प्रूव कर देता है तो उसको फॉलो करना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रारंभ में उसको करने में बहुत सारी श्रद्धा की ज़रूरत है। श्रद्धा हम लोगों की श्रद्धा देख कर आती है, हाँ ऐसा हो गया, क्योंकि हमारी साइंटिफिक बुद्धि है। वी बिलीव, स्टिल बिलीव इन सीइंग एंड बिलीविंग। सी एंड बिलीव मतलब अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं होता हुआ सक्सेसफुल देखते हैं, तब हम उसको करने के लिए प्रेरित रहते हैं। नहीं तो शास्त्रों पे भी हमारा उतना सरेंडरनेस नहीं है, गुरु की वाणी पर उतना सरेंडर नहीं है कि वो बोलें और हम उसको कर दें। आज भी ऐसा होता है, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे जिसको आज भी हम सोचते हैं तो सरप्राइज़ लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। जितने भी लोगों के बारे में हम सुनते हैं, जयानंद प्रभु इज ड्राइविंग द कार्स, हाँ मतलब एक सन्यासी व्यक्ति, उस लेवल के व्यक्ति कुछ चलाएंगे, व्यवसाय भी करेंगे, उसका धन दे देंगे, और जो भी है, नॉट ओनली द ब्रह्मचारी, गृहस्थस, जो कि गृहस्थ साथ में रह रहे हैं, और उनकी कोई प्रेग्नेंट है, किसी के बच्चा है ज़रा सा छोटा सा, और उसको लेके वो यूके में चले गए हैं प्रचार शुरू करने के लिए, और वहाँ पर रह रहे हैं, किसी भी अवस्था में रह रहे हैं और वहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो अब मुझे बता रहे थे, कल हम बात कर रहे थे मंदिर में, क्या नाम है प्रभु जी का, रेवती प्रभु जो है पुणे टेम्पल। तो वो बता रहे थे, मैंने भी पहली बार सुना कि गृहस्थ भी मंदिर में रहते थे। उस वक्त मंदिर मतलब सब कुछ था, ब्रह्मचारी भी वहीं रहेंगे और गृहस्थ भी वहीं रहेंगे। तो बता रहे थे कि जब स्त्री पुरुष को, हस्बैंड वाइफ को संस्कार, गर्भदान संस्कार करना होता था, तो जगह कहाँ है, कमरे कहाँ हैं। सो वो क्या करते थे, कोई ऐसी जगह बनाते थे भक्त लोग, टेम्परेरी जगह, और उसमें कोई भी आ सकता है वहाँ पर। अब सोच के देखिए, इमेजिन करके भी रोंगटे खड़े होते हैं। और ये लोग, भक्त लोग आगे खड़े होकर संकीर्तन करते थे। तो भक्त लोग आगे संकीर्तन कर रहे हैं
क्योंकि जगह प्रॉपर नहीं है और वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट प्लेस। और वहाँ पर वो गर्भदान संस्कार कर रहे हैं। इससे मतलब संकीर्तन करते हुए, लाइव संकीर्तन करते हुए, ये तो इमेजिनेशन के बाहर है बिल्कुल ही कि ये पॉसिबल कैसे है। ऐसा वो लोग करते थे उस ज़माने में। अब हमें अभी भी कई चीज़ें करने में डर लगता है। तो ये लोगों ने ये संकीर्तन वैन का सिस्टम चालू किया, जिसमें ये वैन को लेके चलेंगे और कोई पता नहीं है कि वैन अब कहाँ निकलेगी, कहाँ पर ठहरेगी। यहाँ आज चल पड़े हैं यहाँ पर संकीर्तन वैन में, कहीं पर जा रहे हैं और शाम तक या जो भी हमारा समय है उस तक कहीं पहुँचेगी वैन। उस विलेज में या उस जगह में ये लोग संकीर्तन करेंगे और वहीं के लोग इन्हें कुछ प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, कुछ प्रसाद वहीं से मिलेगा या जो भी व्यवस्थाएं होंगी, कुछ पता नहीं है क्या होगा। और फिर वहाँ से वो आगे चलेगी वैन, फिर अगली डेस्टिनेशन पे इस प्रकार से चलती चली जाएगी। तो ऐसी संकीर्तन वैन उस ज़माने में शुरू करी गई। तो उसकी बात बता रहे हैं कि जयानंद प्रभु जो है उसको चला रहे हैं वैन को, और सब लोग बैठे हैं। और इसमें अगेन गृहस्था भी बैठे हैं और ब्रह्मचारी भी लोग बैठे हैं। यानी गृहस्थास भी टोटली कैसे उनका जीवन आगे बीतेगा वो कुछ क्लियर नहीं था और टोटली डिपेंडेंट थे। इसी प्रकार से गुरुकुल स्टार्ट भी हुआ डैलस में कि वहीं पर बच्चे हो गए। अब इन बच्चों को आगे ज्ञान देना है। इतने ट्रेंड लोग नहीं थे उस ज़माने में, हाँ, लेकिन स्टार्ट कर दिया उसको। तो ये लोग जा रहे हैं संकीर्तन करने, जो हमारा युग धर्म है, थ्रू द बिजी नून डे ट्रैफिक। तो दिन की बात है, दिन में चल रहे हैं अलॉन्ग विद हॉलीवुड बोलवर्ड, तो वो जगह स्ट्रीट का नाम। आई सर्वेड द पासिंग शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आवर टेम्पल। दयानंद प्रभु एंड had invited Prabhupada to the new temple he had just rented in the heart of Hollywood। तो जयानंद प्रभु ने प्रभुपाद को बुलाया था नए टेम्पल में, जो कि रेंट लिया हुआ था हॉलीवुड के जो जगह है, हाँ, यूएस में, उसके अंदर जहाँ फिल्मों का मेनली जो हब है फिल्म मेकिंग का, वहाँ पर। तो अगेन जैसा प्रभुपाद बोलते थे कि यू एम फॉर द स्काई एंड यू विल हिट द माउंटेन। आप गैंडे का शिकार करो, गैंडे का शिकार हो गया तो नाम होगा, और नहीं हुआ तो गैंडे से हारना कोई बड़ी बात नहीं है। सो देयर टारगेट वाज वेरी हाई ऑलवेज। जैसे कि मैं अगेन हम सुनते हैं कि यूके में जब प्रभुपाद ने दे डिसाइडेड कि व्हाट वाज द नेम, जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन को डिवोटी बनाना है। यहाँ से शुरू होती है कहानी, एम विद द एम इन माइंड कि जॉर्ज हैरिसन को डिवोटी बनाना है। तो कुछ लोग चले गए, उससे दोस्ती बनाने लगे और धीरे धीरे जो भी हुआ हम जानते हैं। तो ऐसे उनके टारगेट हुआ करते थे डायरेक्टली और उसी एम से वो लोग करते थे। हम लोग ऐसे चलिए, मैं तो यही सोचता हूँ कि चलो लेक्चर दे देंगे, जिसने भक्त बनना है बन जाएगा, सुन लेगा, ये तो भगवान की और उसकी सुकृति है, हम क्या करें इसमें। वो दे वर वेरी टारगेटेड पीपल। तो वैसे ही हॉलीवुड में, हॉलीवुड के हार्ट में उस ज़माने में ऐसा कुछ खोल देना, और उस ज़माने में ऐसे सर मुंडवा के घूमना भी बड़ा अजीब सा लगता था। आज तो हमें पता है, हमें लोग पहचानते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हरे कृष्णा वाले आ गए, और वो भी बाहर के देशों में। तो इट वाज रियली अ करेजियस थिंग टू डू। तो उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर की व्यवस्था करी थी दयानंद प्रभु ने, और प्रभुपाद को वहाँ पर बुलाया था, और ये लोग उसी जगह पे जा रहे थे उसको ढूंढते हुए, शहरों के बीच में से उस टेम्पल को ढूंढते हुए। बट प्रभुपाद हैड नॉट बीन एबल टू कम इमीडिएटली। अभी तक प्रभुपाद यहाँ पर आए नहीं थे, क्योंकि प्रभुपाद भी पूरे संसार में जगह जगह घूम रहे थे। आप जानते हैं कितनी बार उन्होंने ग्लोब को घूम लिया था छोटे से समय में। फ्रॉम सिएटल ही हैड गॉन टू मॉन्ट्रियल टू अरेंज हिज परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा फॉर यूएस। तो मॉन्ट्रियल कनाडा, कुछ वीज़ा का इशू हमेशा रहता था उस ज़माने में। वीज़ा का इशू बहुत ज़्यादा था सच पूछें तो, और इसके लिए प्रभुपाद अक्सर हमारे मिनिस्टर्स से भी मिलते थे। इंडिया वीज़ा वॉज डिफ़िकल्ट कि वो फॉरेन डिवोटीज़ कैसे इंडिया में आएँ, कैसे वो अपना प्रचार करेंगे। तो उसके लिए प्रभुपाद अक्सर, तो जनरली जब हम प्रभुपाद लीला सुनते हैं तो उसमें छोटी छोटी निटी-ग्रिटी कई बार हमारे दिमाग में नहीं आती है कि ओके प्रचार हुआ, लेकिन अब हम सोच सकते हैं उसी दौरान ये सारी चीज़ें भी व्यवस्था करनी पड़ती होगी। बीच में वीज़ा भी ख़त्म हो रहा है, बीच में लक्ष्मी का भी इशू आता ही होगा। हम कभी सुनते नहीं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, कि पैसे का कैसे मैनेजमेंट हुआ, नया मंदिर आया, मंथली रेंट कैसे निकला, प्रसाद कौन बनाएगा,
मंदिर में डीटी वर्शिप कौन करेगा, किसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के लोग कहाँ हैं। एक जगह प्रभुपाद टिकेंगे तभी तो कुछ होगा। प्रभुपाद एक जगह ट्रेनिंग देंगे तब तक दूसरी जगह चले जाएंगे, तब तक तीसरी जगह चले जाएंगे, और कुछ लोगों को वहीं से भेजना शुरू कर देंगे। वो अकेला रह जाएगा वहाँ पर, ट्रेंड व्यक्ति माना। कई जगह तो बिल्कुल नए व्यक्तियों को भेज दिया जाएगा, अब आप यहाँ पे शुरू कीजिए। आपको याद है कि वो एक बार ट्रेन में, इंडिया की बात है शायद, दिल्ली के आसपास, कि वहाँ से ट्रेन निकल रही थी और किसी ने रिक्वेस्ट करी कि यहाँ कुछ होना चाहिए। प्रभुपाद ने तुरंत अपने 2 शिष्यों को, जो आगे जा रहे थे, आई डोंट रिमेंबर, शायद वृंदावन की तरफ जा रहे थे, हिज ग्रेस श्रुति कीर्ति प्रभु बता रहे थे ना, शायद वो बता रहे थे कि बीच में अचानक से एक स्टेशन आया और प्रभुपाद ने बोला आप यहाँ उतर जाइए, यहाँ पे प्रचार शुरू कीजिए। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम सोचते नहीं हैं, कई बार छोटा सा इसमें आ जाता है। वीज़ा के लिए भी उनको कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करी इस दौरान, तो उसके लिए बीच में वहाँ मॉन्ट्रियल होते हुए गए फॉर द US वीज़ा। सो ही हैड इंस्ट्रक्टेड अस टू मीट हिम इन लॉस एंजल्स। उन्होंने बोला था कि मैं जब लॉस एंजल्स पहुँचूँगा तब आप वहाँ पर हमसे मिलना, वेयर ही वुड बी कमिंग विद इन अ फ्यू डेज टाइम। सो ऐसा अक्सर भक्त लोग सोचते थे कि प्रभुपाद यहाँ आएंगे, और प्रभुपाद के प्लान्स बदल जाया करते थे, और कई बार ऐसा हुआ कि भक्त लोग वेट ही करते रहे। हाँ, ये भी एक कमिटमेंट देखने को मिलता है कि प्रभुपाद के जो पुराने शिष्य हैं वो आज भी जो हैं वो हमें बताते हैं कि हम प्रभुपाद से 1 बार मिले थे, कोई कहता है जी 2 बार मिले थे, हाँ, कोई कहता मिले ही नहीं थे, लेटर्स के थ्रू बात हुई थी। तो उसके बाद में उनका इतना कमिटमेंट है, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये कोई दिव्य आत्माएं थी, बट वी हैव टू फॉलो देम। सिंपली ये कहने से भी काम नहीं चलता कि दे वर डिवाइन पर्सनैलिटीज, सो हाउ कैन वी डू, वी आर फॉलन। तो वी आर फॉलन, दैट्स ओके, बट हमें उस स्थिति से निकलना भी है। तो इसलिए हमें उनसे प्रेरणा अवश्य लेनी है। ओके, सो वी हैड ड्रिवन स्ट्रेट फ्रॉम सिएटल फॉलोइंग द कोस्ट हाईवे थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाशिंगटन, ऑरिगन एंड नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। ओके, तो बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये लोग गए सिएटल, फ्रॉम सिएटल फॉलोइंग द कोस्ट हाईवे, जो कोस्टल बीच एरिया, समुद्र के किनारे किनारे से होते हुए इस तरह से ये लोग गए। आवर प्लान वॉज टू अराइव बिफोर शिला प्रभुपाद सो दैट वी कुड हेल्प मेक एनी नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर हिज कंफर्टेबल स्टे। ये इनका प्लान था कि प्रभुपाद से पहले किसी तरह पहुँच जाए, ऐसा ना हो कि प्रभुपाद उनसे पहले पहुँच जाए LA, ताकि गुरु का स्वागत भी कर सकें और उनके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट कर सकें। हमारे गुरु डज नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ किया जाएगा, लेकिन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल कि वो हर तरह का कंफर्ट देने का प्रयास करें। हम जैसे गुरुकुला रन कर रहे हैं, अब गुरुकुल का जो एंशियंट सिस्टम अगर हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो कुछ और ही था, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैंटेलिटी ऑफ द एवरीबडी। उस ज़माने की मैंटेलिटी ये थी कि यू आर इन द गुरुकुल सर्विंग योर गुरु, एंड वेन एवर ही, जब भी उनको समय मिलेगा, वेन एवर ही प्लीज, ही विल गिव यू सम वैल्यूएबल लेसन्स, और उसको अपने आप हृदय में धारण कर लेंगे। वाकई में गुरुमुख पद्म वाक्य, क्योंकि उसके पहले आप कितने बर्तन धो के आ रहे होंगे। वी रिमेंबर द स्टोरी ऑफ दाशरथी, जिनको आई थिंक सर्वधर्मान परित्यज्य के लिए श्री संप्रदाय में भेजा गया था, आई बिलीव। सो उनको बोला गया कि इसका, उनके गुरु ने बोला कि गो टू रामानुजाचार्य अतुदाई, हाँ, तो पहले बोला कि आई थिंक उनकी बेटी का ससुराल था, तो वहाँ पर बोला गया कि उन्होंने कि जाके आप पानी भरने का काम करो, सम मीनियल सर्विस। और किसी को मालूम है, ही वॉज अ वेरी स्कॉलरली पर्सन, तो किसी को मालूम नहीं था वहाँ पर, अननोन, क्योंकि व्हाट्सएप, ये वीडियो, यूट्यूब कुछ नहीं था, तो लोगों की बस सुना होता था कि ऐसा कोई व्यक्ति है, पता नहीं था किसी को। तो वहाँ जाके वो काम करने लगे विदाउट रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी टू एनीबडी, और इस प्रकार से उन्होंने नौकर की तरह वहाँ पर पानी लाने का काम या जो भी मीनियल सर्विसेज वो करी कभी समय तक। और कभी बताते हैं कि एक बार वहाँ वाद विवाद हो रहा था कुछ लोगों का, कोई मायावादी व्यक्ति कुछ भाषण दे रहा था, मायावादी, जिसको सुनकर उनके अंदर बड़ी उत्सुकता हो गई, ये तो अंदर से कि ये तो गलत हो रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर उसका आंसर करना शुरू किया, और जब शुरू किया तो व्यक्ति को चुप करा दिया, एंड देन पीपल रियलाइज ये कोई ग्रेट सोल है, उसके बारे में जानकारी पता चली, तब पता चला वो दाशरथी। तो इस प्रकार से ही वॉज सर्विंग देयर। हाँ, तो ये एक तरीका था क्या, जैसे हम बोलते हैं कि गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया है क्या। अब इसकी वैल्यू हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो बोलते ही रहते हैं,
पीरियड है हमारा 9:30 पहला पीरियड, 10:10 सेकंड पीरियड, फिर तीसरा पीरियड में आएगा और क्या करेगा, बोलेगा, और फिर अगले पीरियड में आएगा और बोलेगा। हाँ, उनका जॉब है बोलना, बिकॉज ही इज़ गेटिंग पेड एंड वी आर पेइंग, सो वी हैव अ राइट टू लिसन टू द लेक्चर्स, सेमिनार्स, एनालिसिस। सो हम हमारे राइट बन गया है, थोड़ा कल्चर इस तरह से हो गया है क्योंकि पैसे का लेन देन इसमें आ गया है, तो हमारे अंदर भी वो नहीं आता गुरुमुख पद्म वाक्य। अब जब आप 2 घंटे तक बर्तन धो के यू वेट की व्यक्ति कुछ बताएगा तो रियली यू विल वेट। 2 घंटे बर्तन मांजे हैं इस काम के लिए मैंने, अब वो कुछ बताएंगे, गुरुदेव कुछ बताएंगे नहीं, पहले आप सब्जी लेके आइए। हाँ, और जब वो बोलेंगे सोचिए हमारी उत्सुकता कितनी होगी कि हाँ बोलिए, और फिर वो बताएंगे तो चित्त में हमेशा के लिए वास्तव में बैठ जाएगा। सो मूड वॉज सर्विंग इन द गुरुकुल, कि हम गुरुकुल में सर्व करें, गुरु को प्लीज़ करें, उनकी मीनियल सर्विस करें। आज की डेट में यदि आप किसी से आप सब्जी मंगा लीजिए घर की, गुरु, तो बड़ा बड़ा इशू बन जाएगा वो। देखिए जी क्या करते हैं, एक गुरु बनते हैं और ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। तो ऐसा कल्चर बन चुका है और एजुकेशन में भी ऐसा हो गया है। हाँ, बट वट एवर इज़ द सिस्टम को तो हमें थोड़ा सा मानना ही पड़ेगा, बट इंटरनली इन द हार्ट वी कैन हैव दिस फीलिंग एंड डू वेर एवर इट पॉसिबल विदाउट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। एक कल्चर ऐसा बन चुका है कि इंस्ट्रक्शन देने में समस्या है इस तरह की कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, लेकिन फिर भी अपने हृदय से यदि हम ऐसा कर पाएँ तो इट वुड बी वंडरफुल कि हम हृदय से कर पाए। राइट। तो ये लोग भी इसी तरह से श्रील प्रभुपाद के जाने से पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो जगह को कंफर्टेबल बनाए। किसी ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया था, प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा कीजिए। तो उसके बाद कंफर्टेबल स्टैंड, बिकॉज ऑफ हिज जयानंदा हैड ड्रिवन द एंटायर डिस्टेंस, स्टॉपिंग ओनली व्हेन ही बिकेम टू टायर्ड टू ड्राइव। मुझे नहीं मालूम ये कितना लंबा रास्ता है, बट मस्ट बी वेरी लॉन्ग। और उसमें चलाते रहे, वो ड्राइव करते रहे विदाउट कि पहले पहुंचना है प्रभुपाद से किसी तरह से, तो प्रभुपाद पहले ना पहुंच जाए, तो इसलिए चलाते रहे और तभी रुके जब बिल्कुल थक चुके थे। और वैन वॉज अ कमर्शियल व्हीकल। अब कमर्शियल व्हीकल बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं चलाने में भी और बैठने में भी, बहुत ही अनकंफर्टेबल। तो यानी कि काफ़ी समय तक उन्होंने उस कमर्शियल व्हीकल को चलाया, विच आई हैड परचेज सेकेंड हैंड एंड इट हैड नो विंडोज़, कोई विंडो नहीं थी उसमें। हाँ, विंडो देखते ही जैसे इस जगह में आँखों से ही तो सारा अच्छा सा लगता है, थोड़ा फीलिंग ही बदल जाती है। अब उसमें कोई विंडो नहीं थी, कैसे वो चल रहे होंगे, मतलब लाइक जेल के कैदी जैसे चलते हैं, कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से वो चल रहे थे। तो इस तरह से द डिवोटीज वर ऑल स्लीपिंग एग्जॉस्टेड फ्रॉम द आर्ड्यूअस जर्नी एंड मिड डे हीट। तो कोई एयर कंडीशन नहीं था उस कार के अंदर, उस गाड़ी वैन के अंदर। तो सब एग्जॉस्ट हो चुके थे चलते बैठे बैठे, तो चलाने वाले का क्या हाल हुआ होगा। और बड़ा लंबा रास्ता था और बहुत ज़्यादा धूप थी। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए, अब ये भी था जैसे हमने बोला कोस्टल एरिया से जा रहे थे, तो कोस्टल एरिया में क्या बढ़िया चीज़ होती है, सी बीच, क्या हवा चलती है वहाँ पर। अगर थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोक लिया जाए तो कितना आनंद आएगा, आएगा कि नहीं। थोड़ी देर के लिए गाड़ी बीच में रोक ली जाए और थोड़ा सा संकीर्तन बीच में किया जाए, थोड़ा नहा लिया जाए, स्नान किया जाए, फिर से बैठ जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है। रास्ते इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा नहीं। आप जानते हैं हनुमान जी जब छलांग मारी उन्होंने, तो इसी प्रकार से बीच में कई सारी लोगों ने, पर्वत ही खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी आइए हम पे रेस्ट कर लीजिए, यानी जस्ट एक उन्होंने हाथ रखा या पैर रखा और वहाँ से आगे चले गए, गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन ऑल्सो। तो इस प्रकार से ये हमें सीखने को मिलता है कि जब हमारा उद्देश्य जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हमें चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। ये ऐसा नहीं है कि लाइफ का बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे एक बहुत ही बड़ा प्रचारक भी बनना है। ये उद्देश्य बड़े छोटे छोटे हो सकते हैं, जैसे मुझे अपना जप करना है, तो जब तक मुझे अपना जप करना है तब तक मुझे अपना जप करना है। और कैन बी फॉर एनीथिंग, जब मुझे प्रसाद पाना है तो प्रसाद पाना है, टारगेटेड उसको हम कर रहे हैं, और जब तक कर रहे हैं जब तक उसको सक्सेस अचीव ना कर लें तब तक हमें चलते जाना है। इस प्रकार से प्रभुपाद के ये शिष्य चलते गए उतनी गर्मी और सर्दी में। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।